सब लोग भी वाकिफ़ होंगे कि किस तरह अभी जो लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में एक मुसलमान एमपी जो जिनकी वाबस्तगी उत्तर प्रदेश से कुंवर दानिश अली, उनके खिलाफ बीजेपी का एक एमपी रमेश बिदूरी जो साउथ दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी का एमपी है, किस तरह की बदतरीन ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की है वो आप सब लोगों ने भी देखा होगा। इस ज़िमन में जितने भी हिंदुस्तान के बड़े मुसलमान कायद हैं, लीडरान हैं, अक्रॉस पार्टी लाइन्स, nearly 27 Muslim MPs were elected to the Lok Sabha in 2019. We have spoken to all of them. और इंशाल्लाह आपकी वसादत से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि जिस तरह वो नूह में मुसलमानों की बस्तियों को उजाड़ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में मुसलमानों पर जो जबर डाए, CAA NRC जैसे कानून लाए, जो हर तरफ से मुसलमानों की तजलील करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट हैज़ हैपेंड विद दानिश अली, वी डोंट सी इन इट आइसोलेशन। जो दानिश अली के साथ एक मेंबर पार्लियामेंट की हैसियत से हुआ, तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर ये फ्लोर ऑन द हाउस पे हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है, एक एमपी के साथ हो रहा है, तो आम मुसलमान का क्या हाल है आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत में, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये मुल्ले आतंकवादी है, और जिस तरह की बदतरीन अल्फाज उस लोकसभा के मेंबर ने, बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तेमाल किए, शायद मैं वो यहाँ दोहरा भी ना सकूं। तो बीजेपी और आरएसएस के लिए एक फॉर वंस एंड फॉर ऑल वी वांट टू गिव देम ए मैसेज फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी। अगर इस तरह की वो हरकतें करेंगे कि कोई खामोश नहीं होने वाला है। अगर उनको लगता है कि कश्मीर के लोग जो है, यहाँ के सब लीडर बुजदिल हो गए हैं, कोई भी इस पर आवाज़ नहीं उठाएगा, तो दे आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अब मैं कुछ मुसलमानों की तारीख उनसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। नवाब खान बहादुर खान जो थे, जंग आज़ादी में जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जब उनको फांसी दी गई उसके बाद उनको दफन किया गया बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ। ये तारीख है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। शेर अली खान साहब तख्तेदार पे लटक गए, मगर उन्होंने माफ़ीनामे नहीं लिखे। हिंदुस्तान के मुसलमान उनके बच्चे हैं, उन बुजुर्गों के बच्चे हैं जिसमें तुरेबाज खान साहब जैसे लोग थे, जिन्होंने 6000 मुसलमानों के साथ ब्रिटिश रेजिडेंसी पे अटैक किया। उसके बाद उनको काला पानी की सज़ा हुई, जिस काला पानी में सावरकर भी था, मगर सावरकर ने माफीनामे लिखे ब्रिटिश को। मुसलमानों के आबा व अजदाद ने, उनके बुजुर्गों ने कभी माफीनामे नहीं लिखे। यह मैं बीजेपी और आरएसएस को कहना चाहता हूं। अल्लामा फजलुल्लाह खैराबादी की तारीख आपके सामने, शेखुल मौलाना महमूदुल हसन की तारीख आपके सामने है, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब की तारीख आपके सामने है। शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी ने, जब माल्टा में उनको 1916 में इम्प्रिजन किया गया, उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अंग्रेजों से लड़ाई जो थी वो ख़त्म नहीं की। खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ही हैड इन्वोक्ड इस्लाम की टीचिंग्स। जिस इस्लाम से आज बीजेपी को इतनी परेशानी है, जिस मुसलमानों से उनको इतनी परेशानी है, उनके आबा व अजदाद की ये तारीख रही है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, और उर्दू और अंग्रेज़ी में अखबार हमदर्द और कामरेड जैसे, जिन्होंने मोबिलाइज किया हिंदुस्तान के मुसलमानों को जंग आज़ादी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ये तारीख रही है हिंदुस्तान के मुसलमानों की। मौलाना हाफिजुर रहमान इब्राहिम, खान अब्दुल गफ़ार खान, सैफुद्दीन किचलू, मौलाना मोहम्मद अली, जस्टिस बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले बैरिस्टर थे हिंदुस्तान से, वो उन लोगों ने जंग आज़ादी को चलाई है, आरएसएस के लोगों ने नहीं चलाई है। मैं रमेश बिदूरी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की हुकूमत को कहना चाहता हूँ। और आपने देखा होगा जब वो जिस तरह के अल्फाज कुंवर दानिश अली के खिलाफ और मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ यूज़ किए जा रहे थे, उस वक्त जो फार्मर लॉ मिनिस्टर हैं हिंदुस्तान के रविशंकर प्रसाद और फार्मर हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ठहाके लगा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, उनके बड़े होंठों पे हंसी आ रही थी। किस बात पे उनको हंसी आ रही थी, इसका जवाब मुझे अमित शाह और नरेंद्र मोदी दे दे। अगर एक मुसलमान एमपी की इसके खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाएगी, एक माइनॉरिटी एमपी के खिलाफ इस तरह की लैंग्वेज, फिर कहाँ आपका सेकुलरिज्म है? कौन सा सेकुलरिज्म यू आर प्रीचिंग टू द वर्ल्ड? द वर्ल्ड इज ट्रीटिंग टुडे इंडिया एज एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी रादर एन डेमोक्रेसी। मैं ये बात आपके सबके सामने रखना चाहता हूँ। और जहाँ तक मैंने आपको पहले भी कहा, इस ज़िमन में जितने भी कायदीन हैं, चाहे वो केरला मुस्लिम लीग के हों, चाहे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लीडरशिप हो, चाहे AUDF के हमारे बदरुद्दीन अजमल साहब हों, आपके ज़रिए और कश्मीर के लोगों के बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि आने वाला विंटर सेशन जो दिसंबर में लगेगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए आसान नहीं होने वाला है। जो तजलील उन्होंने कुंवर दानिश अली के ज़रिए 25 करोड़ मुसलमानों पे जो की, जिस तरह की उन्होंने एक डेनिग्रेटिंग एक मैकेनिज्म यूज़ किया और पीछे बैठ के हंसते रहे, वी आर सीकिंग एक्शन अगेंस्ट दिस लोकसभा MP ऑफ बीजेपी। उसकी ना सिर्फ लोकसभा की मेंबरशिप जो है वो कैंसिल होनी चाहिए,
He should not only be disqualified from his membership, but a case of hate speech should be slapped against him. जो उसने अल्फाज वहाँ इस्तेमाल किए हैं पार्लियामेंट के अंदर, वह tantamount to hate speech, और इसकी कॉग्निजेंस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी लेनी चाहिए। और मैं आपके वसादत से अपने कौम को कहना चाहता हूँ, लोग भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप नहीं भूली, मैं मुफ्ती इस्माइल साहब की लीडरशिप नहीं भूला हूँ, मैं सलाहुद्दीन ओवैसी की लीडरशिप नहीं भूला हूँ, मैं GM बनातवाला को नहीं भूला हूँ, मैं अपने बुजुर्गों की तारीख नहीं भूला हूँ, मैं गुलाम अहमद शाह साहब की तारीख नहीं भूला हूँ। और मैं कश्मीर से बात BJP और RSS को बता दूँ, कुछ लोग खामोश रहेंगे जो तुमने दानिश अली के साथ किया है, हम खामोश नहीं रहने वाले हैं। जो हमारे बुजुर्गों ने लेगेसी रखी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जब भी किसी के साथ नाइंसाफी होगी, चाहे वो दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, हम उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। और जिस तरह कुंवर दानिश अली के ज़रिए 25 करोड़ मुसलमानों को इंसल्ट करने की कोशिश की है BJP और RSS से, इसके खिलाफ हम पुरजोर एक तहरीक के सूरत में, एक पुरअमन सियासी जुदोजहद के सूरत में आने वाले दिसंबर में जो विंटर सेशन पार्लियामेंट का आपको लगेगा, एक मुस्बत पैगाम पहुंचेगा RSS और BJP को। पहला ये पॉइंट है। दूसरी अहम बात, आपने भी सुना होगा, ULB के इलेक्शन हो रहे हैं और ये कह रही है BJP इलेक्शन नहीं हो सकता है। कमाल की बात है, DGP साहब ने अभी रिसेंटली कहा कोकरनाग के बाद भी कश्मीर पीसफुल है, तो फिर आप किसको बेवकूफ़ बना रहे कि भाई सिक्योरिटी apparatus सही नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आता है BJP और टेररिस्ट के बीच में क्या डील है। या आप सबको याद होगा 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की रैंकिंग, उनकी पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही थी। अचानक पुलवामा का अटैक हो गया, पुलवामा का अटैक हो गया, 1 क्विंटल RDX लेके एक आदमी पुलवामा के चक्कर लगा रहा है और IB, मिलिट्री इंटेलिजेंस, होम मिनिस्टर सब खावे गफलत में सोए हुए हैं और वो अटैक हो जाता है। 40 CRPF के लोग जो है वो जाँ बहक हो जाते हैं। उसी वक्त इन्हीं की आइडियोलॉजी का एक लीडर राज ठाकरे महाराष्ट्र में ये बोलता है कि अजीत डोवल की जांच करा लो, पुलवामा का सच आगे आ जाएगा। और आज आप सब ने, हमने फिर कई साल बाद देखा, जब सत्यपाल मलिक ने इस सब्जेक्ट पे बात की, उन्होंने कहा कि खुद उन्होंने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को कहा इतनी बड़ी कॉन्वाई नहीं जा सकती, इनको एयरलिफ्ट कराइए। प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त जिम कॉर्बेट पार्क में थे, वो तो शूटिंग करवा रहे थे। तो प्राइम मिनिस्टर हमें बताइए, फिर जब आपने 2019 का इलेक्शन लड़ा, उन्हीं शोहदा की, उन्हीं जो 40 CRPF के जाँ बहक सिपाहियों की तस्वीरें उन्होंने अपने बैनर्स पे लगाई इलेक्शन के वक्त। और आज कोकरनाग के एनकाउंटर की वजह से, आप पुंछ और रजौरी के हालात की वजह से ये हवाला देकर बोल रहे ULB इलेक्शन नहीं हो सकता है। मुझे खुदारा एक बात बताइए, मिस वर्ल्ड यहाँ आ सकती है, फैशन शो, रैंप वॉक यहाँ हो सकते हैं, G20 की नशिस्तें यहाँ हो सकती है, मगर ULB इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरी बात, मैं जो आपकी वसादत से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, 3 बड़े अफसर हमारे शहीद हो गए वो कोकरनाग के एनकाउंटर में। 19 RR के कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और एक DYSP जम्मू कश्मीर पुलिस का। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इस मुल्क में आज कोई प्राइम मिनिस्टर है या कोई होम मिनिस्टर है, क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्या वो इतना नहीं बोल रहे, इतने 3 बड़े हाई रैंकिंग अफसर हमारे उस एनकाउंटर में चले गए, तो इंटेलिजेंस का इनपुट किसने दिया था उनको कि वहां पे मिलिटेंट छुपे हुए? जो ही वो मिलिटेंट्स के एंगेज करने गए, पिन पॉइंट मिलिटेंट्स डिड नो कि हाई रैंकिंग अफसर्स आ रहे, और जो पहली कैजुअलिटीज हुई वो हमारे सबसे 3 बड़े अफसर हुए, एक कर्नल रैंक का अफसर, एक मेजर रैंक का अफसर, एक DYSP शहीद हो गया। इसका कौन जिम्मेदार है? और कहीं तो ये बात तो नहीं है जिस तरह पुलवामा के पहले 40 फौजियों को मौत के घाट उतारा गया और फिर इलेक्शन जीता गया, कहीं वही तो रिपीट नहीं हो रहा है? होम मिनिस्टर, आप जवाब दीजिए। आपसे डरते आपके चेले चपाटे होंगे कश्मीर में, मैं डरने वाला नहीं हूं। हम बेबाकी से इस आवाज को रख रहे हैं। मुसलमानों की जो आपने तस्दील की है दानिश अली के खिलाफ और जो कोकरनाग एनकाउंटर में हुआ है, इज इट गोइंग टू बी अ रिपीट ऑफ पुलवामा? क्या ये दोबारा पुलवामा हमारी आंखों के सामने हो रहा है? आज तक हमें पुलवामा का सच ये साबित नहीं हो रहा है कि 1 क्विंटल RDX लेके वो आदमी पुलवामा में घूम कहाँ रहा था। क्या किसी सिक्योरिटी वाले ने उसको इंटरसेप्ट नहीं किया? क्या किसी जगह उसकी तलाशी नहीं हुई? और जब वो 40 आदमी जाँ बहक हुए, उसके बाद BJP ने उनके खून पे वो इलेक्शन लड़ा है। क्या आज दोबारा BJP वही कर रही है? BJP जानती है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, चाहे ULB के इलेक्शन हो, DDC हो, BDC हो, असेंबली इलेक्शन हो, पार्लियामानी इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में जम्मू कश्मीर की आवाम जो है उनको रिजेक्ट कर रही है। इसी वजह से तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही है। वी वॉन्ट अ क्लियर आंसर ऑन दैट। थैंक यू वेरी मच।